हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रोबिज्म। इसका ही लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले हम 6 लेक्चर बात कर चुके हैं और टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये सारे। पहले हम देखेंगे ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं, डेंगू, मलेरिया, फ्लायरसिस और चिकनगुनिया, ये सारी डिसीज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ में हम डेली बेस एमसीक्यू और आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते रहते हैं, जिसकी क्या आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन और दी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से, एंड गेट ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, यानी ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो किससे कॉज होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ पैरासाइट से। ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिट किए जाते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, सैंड फ्लाइज, ठीक है, और टेस्ट फ्लाइज एंड बाय एंड अदर्स। ठीक है, और कुछ अदर्स भी होते हैं, एंड एर्केडाइट्स, एग्जाम्पल टेक्स, मीट्स, ठीक है, माइट्स। द वायरस बिलोंग टू द फैमिलीज। ठीक है, ये सारी वजह से ये ऑर्थोपोडा बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से, जैसे मस्किटो की वजह से, सैंड फ्लाई और टिक्स हो गए, मीट्स हो गए, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं हम डेंगू को। ठीक है, ऑर्थोपोडा मेनली देखा जाए तो ऐसे डिसीज होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, जो किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू इज ए मस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, यानी जो डेंगू है ये मस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, डेट कॉज सेवियर फ्लू लाइक इलनेस, यानी ये क्या कॉज करता है, सेवियर फ्लू लाइक इलनेस, समटाइम कॉज ए पोटेंशियल लेदर कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड सेवियर डेंगू। ठीक है, सेवियर डेंगू हैव ए हाई रिस्क ऑफ डेथ इफ नॉट मैनेज अपोरेटली, यानी उसमें जो सेवियर डेंगू होते हैं इसमें डेथ की हाई रेट होती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर और एसिडस एस्किडिप्टी मस्किटो, यानी जो फीमेल मस्किटो होता है उससे, और वेक्टर होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। ये देखिए, कॉस्ट डिवीजन की बात करें तो डेंगू इज कॉज्ड बाय द ग्रुप बी एब्रो वायरस, यानी जो डेंगू है ये कॉज होता है किससे, जो ग्रुप बी एब्रो वायरस है, जैसे डेंगू टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, विच वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन इंडिया इन 1945, जो आइसोलेट हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में और 1945 में बाय सेबिन। डेंगू 2 एंड डेंगू 3 और दी एसोसिएटेड विद द शॉकिंग सिम्टम्स। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्टिव पीरियड है 4 to 15 डेज। एज और सेक्स की बात करें तो मेनली दो बिलो 5 ईयर्स मेल्स ऑफ फाउंड हैव हायर नोटिफिकेशन, यानी एक बात तो ये है कि जो 5 साल के कम थे उनमें सबसे ज़्यादा, और जो मेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, रिस्क ग्रेट एंड अमंग दोज एज 16 to 14 ईयर्स के होते हैं उसमें भी ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 to 10 डेज है। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता ही है, इसमें जो फीमेल मस्किटो होते हैं वो बाइट करते हैं ह्यूमन को ड्यूरिंग डे टाइम, और देन फीड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ब्लड में वो चला जाता है, ट्रांसमिट इन्फेक्टेड अनदर होस्ट। ठीक है, उससे क्या होता है कि समझो एक कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, तो एक मस्किटो आया उसने इसे बाइट किया, ठीक है, तो वो सक हो गया, तो उसी टाइम पे क्या है कि अनदर पर्सन बैठा हुआ है वो आके उसको भी बाइट कर ले, तो वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया, इसको भी डेंगू हो जाएगा। ठीक है, ब्लड मीलिंग इज इंटरप्रेटेड ऑफ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 8 to 10 डेज। ठीक है, तो विच वायरस मल्टीप्लाई इन दी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में ये मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो बेसिकली यही है कि जो मस्किटो है वो आपको बाइट कर लेता है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करके आता है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो डेंगू वायरस इन्फेक्ट में सिम्पमेटिक और मे कॉज अनडिफरेंटेड फेब्रिलर इलनेस। ठीक है, इलनेस देखने को मिलती है, डेंगू फीवर मिलता है, डेंगू हेम्योरेजिक फीवर मिलता है, डेंगू शॉक सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, रोल क्या है फार्मासिस्ट का, वो देखिए, वो मस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम चलाए। ठीक है, यानी मस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम चलाए। द वेक्टर ऑफ ये डेंगू फीवर एंड DHE एसिटिपेट ब्रीड इन दी एंड अराउंड हाउसेस। ठीक है, यानी
जो घर का एरिया होता है उसमें ये ब्रीड करते हैं, यानी ठीक है। कैन कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन, यानी ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी का एक्शन लेके इसको हम क्लीन रख सकते हैं। एंटी एडल्ट एंड एंटी लार्वा मेजर्स, ठीक है। और अदर मेजर्स की बात करें, एंड द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी आइसोलेट अंडर बेड नेट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मस्किटोस, यानी जो पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो अपने आप को आइसोलेट कर दे, उससे क्या है कोई और मस्किटो आएगा नहीं, उसे बाइट नहीं करेगा, तो वो और किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। पर्सनल प्रोफिलैक्टिक मेजर्स इंक्लूड वेयरिंग क्लॉथ और कवर दी बॉडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी करते रहनी चाहिए लोगों को, यानी वो अच्छे तरीके से कपड़े पहने, पूरी बॉडी को कवर करें, और क्रीम्स और लिपिड जो कॉइल्स और मैट्स होते हैं उनको लगाएं, जिससे मस्किटो से वो बचे, मस्किटो बाइट नहीं करे, ठीक है। और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं डे टाइम में प्रिवेंट करें मस्किटो बाइट्स को, ठीक है, यानी मॉस्किटो बाइट करते हैं उसको प्रिवेंट करें। एनवायरमेंटल मेजर्स इंक्लूड डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी जो मस्किटो जहाँ पे ब्लीडिंग प्लेसेस है, जहाँ पे मस्किटो बढ़ रहे हैं, उस जगह को वो मेजर करें और उसमें कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश करें, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रूफ टॉप्स, ठीक है, यानी जो टॉप्स होते हैं उन्हें, और पोर्ट्स एंड सनसेट्स, प्रॉपर कवरिंग ऑफ स्टोर वाटर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वीक ड्राई डे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए लोगों को, अगर आपको जो भी आर्थ्रोपोडिक बॉर्न डिसीज होते हैं उनसे बचना है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया इज ए लाइफ ट्रीटिंग डिसीज, यानी जो मलेरिया है ये लाइफ ट्रीटिंग डिसीज है। ट्रांसमिट टू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोपोलस मस्कीटो, यानी ये मतलब कहाँ से ट्रांसमिट होता है, अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल है एनोपोलस मस्कीटो, वो अगर बाइट कर लेता है तो आपको ये हो जाता है, ठीक है। कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी ये क्या कैरी करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। द इन्फेक्टेड मस्कीटो रिलीज द पैरासाइट इन द ब्लड बाय बाइटिंग एन इंडिविजुअल, यानी जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है वो रिलीज करता है पैरासाइट इन द ब्लड में, वो ब्लड में जो है रिलीज कर देता है जो भी पैरासाइट होता है बाय बाइटिंग एन इंडिविजुअल को बाइट करते हुए। ये आपको पता ही है, जो मस्कीटो है, जो फीमेल मस्कीटो बाइट करती है ह्यूमन को, तो वो क्या करता है किसी भी इंडिविजुअल को, वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है पैरासाइट को, वहाँ से उसमें जो मलेरिया की है वो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो मलेरिया इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट्स है, ठीक है, जीनस। द स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया, यानी जो प्लाज्मोडियम होते हैं स्पीसीज, यानी जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं मलेरिया को ह्यूमन बॉडी में। देखो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम विक्सा हो गया, कॉज्ड 80% ऑफ रिकग्नाइज्ड केसेस मलेरिया, ठीक है, ये दोनों की वजह से 80% केसेस दिए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ डेथ भी हो जाती हैं। मलेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अदर स्पीसीज सच एज प्लाज्मोडियम ओवियल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम सेमिओविल। द फीमेल एनोफिलस मस्किटो एक्ट एज ए वेक्टर फॉर द ह्यूमन बींग्स, यानी जो फीमेल एनोफिलस मस्किटो है ये एक वेक्टर की तरह काम करती है ह्यूमन बींग्स में। एपिडर्मोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो वही है सेम, ए पर्सन हु हैव द सेक्सुअल फॉर्म्स, ठीक है, गेमेटोसाइटिस से पैरासाइट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती हैं जब फीमेल हमें बाइट करती है, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो ये सारी प्रोसेस होती हैं। एज की बात करें तो ये सारी एजों में हो सकता है। सेक्स की बात करें तो मेल मोर फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्ट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देन फीमेल ड्यू टू आउटडोर लाइफ, यानी मेल सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि आउटडोर लाइफ की वजह से। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 12 to 14 डेज लग जाते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अनइन्फेक्टेड मस्कीटो है, ये मस्कीटो बिकम इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो अनइन्फेक्टेड मस्कीटो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करती है, उससे क्या फीड करती है, यानी खाती फीडिंग करती है, तो जब क्या है वो इन्फेक्ट हो जाती है, फिर वो दूसरे के बॉडी पे जाके फीड करती है, जब वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट हो जाते हैं इन लीवर, ठीक है, इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये सारी कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, द इन्फेक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम द हाई फीवर, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हाई फीवर से सफर करता है, एंड द पैटर्न ऑफ फीवर डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट, यानी इसका पैटर्न डिपेंड करता है, क्या है कभी कम हो जाता है बुखार, फिर एकदम बढ़ जाता है, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो ये कंडीशन किस वजह से होती है, जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी वजह से, जो स्पीसीज है उसकी वजह से डिपेंड होता है। At the initial state, malaria infected seem to be like flu with high fever, ठीक है, fatigue and body ache with hot and cold stages, ठीक है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। तो इसमें वो जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट है वो ये है कि वो अपने एरिया में देखता रहे, और पास देखता रहे कि जहाँ पे
लोगों को कहे कि मस्कीटो जहाँ पे बढ़ रहे हैं वो एरिया को अच्छे से साफ सुथरा रखे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेरेसिस की। फ्लेरेसिस इज ए पैरासाइट एंड इन्फेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। ये एक पैरासाइट एंड इन्फेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है कॉज्ड बाय ट्रेड लाइक पैरासाइट। ये कॉज की जाती है ट्रेड लाइक जो पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है, ये रही। worms it is significant health problem in many development countries but extremely rare in western countries। यानी ये significant health problem है, सबसे बड़ी health problem है डेवलपिंग कंट्री में, पर एक्सट्रीमली रेयर यानी बहुत कम है कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्री में। लोलोआ इज अनदर फ्लायरिस पैरासाइट ऑफ वुमेन। यानी जो लोलोआ है ये अनदर फ्लायरिस है पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स में, ट्रांसमिटेड बाय द डियर फ्लाई के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ फ्लाइज इज ए पैरासाइट नेमिटोडा। यानी जो कॉस्टिव एजेंट है वो क्या है, पैरासाइट नेमिटोडा, ठीक है। वुल्चेरियन, बैंगनिकोफी और ब्रूफी मलेरिया एंड ब्रूगी टिमोरी ये सारे भी कॉस्टिव एजेंट हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है फ्लेराइसिस में, ठीक है। एपिडर्मोलॉजी की बात करें तो एज और सारी एजों में देखा जाता है, पर इन्फेक्टेड रेट हाई देखा गया है 20 से जो 30 साल की एज है, 20 to 30 ईयर्स एज है, उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। सेक्स की बात करें तो द इन्फेक्टेड रेट इन एंडेमिक एरिया इज हाईली इन मेल। यानी ये मेल्स में सबसे ज़्यादा देखा गया है। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेस स्प्रेड फ्लेरेसिस टू नॉन एंडेमिक एरियाज में, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, इंडिविजुअल इज माइक्रोफेरेस इन पेरिफेरल ब्लड इन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, फ्लायरिसिस ट्रांसमिटेड बाय द मस्कीटो बाइट। यानी जो मस्कीटो बाइट करता है उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग। यानी ये सारे मस्कीटो हैं, इन दोनों की वजह से ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। क्यूकल फर्टिलाइजर ये कौन सी फ्लायरिसिस लेके चलती है, बेंक्रोफिटिन फ्लायरिसिस। और जो मैंसोनाइड मस्कीटो है ये क्या करता है, मलयानन फ्लायरिसिस को कंटेन करता है, तो उससे क्या है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, the most remarkable symptom of the lymphatic filariasis is thickness of the skin and underlying tissue and also elephantiasis। यानी इसे elephantiasis भी बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि पैर सूज जाता है, स्किन थिकनेस हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, ठीक है। हेलमेटाइटिस अकर्स इन द लोअर एक्सट्रीम रेयरली अफेक्टेड द ईयर मसल्स मेमोरिन एंड एम्फोडस टम्स। यानी ये जो नीचे के पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट करती है, ऊपर के जो पार्ट है बॉडी में उससे इफेक्ट नहीं करती, कम करती है। जैसे ईयर्स हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन और एम्फोडस टम्स हो गई, इनको बहुत कम करती है, ठीक है। रोल देखें फार्मासिस्ट का, रेड्यूस कॉन्टैक्ट विद द मस्कीटो वेक्टर। यानी जो मस्कीटो वेक्टर का कॉन्टैक्ट है उसको कम किया जाए। कैसे कम किया जाए कि एरिया में जो भी मस्कीटो जहाँ पे भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे कम किया जाए, कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। प्रोवाइड सिंपैथिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी क्रोमेटोग्राफी। सिंपैथिक इंडिविजुअल प्रोवाइड सिंपैथिक इम्प्योरिटी एंड कम्युनिटी क्रोमेटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं चिकनगुनिया। द टर्म चिकनगुनिया मीन्स डबलिंग अप ड्यू टू सेवरल बाय जॉइंट पेन। यानी चिकनगुनिया का मतलब है डबलिंग अप ड्यू टू सेवरल जॉइंट पेन की वजह से हो जाती है, उसे हम बोलते हैं चिकनगुनिया। इट इज एन हेम्यूटेरिक फीवर कॉज्ड बाय द टोगो वायरस। यानी ये टोगा वायरस की वजह से होता है। इट इज क्लिनिकल सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डेंगू। यानी इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो सेम होते हैं डेंगू जैसे। विद इन द एक्सपीरियंस पेन और लिमिटेड टू जॉइंट। यानी जॉइंट्स पे पेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। चिकनगुनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई फीवर से ये कैरेक्टराइज किया जाता है, और सेवियर आर्टिकुलर पेन इन लिम्स एंड स्पाइनल कॉलम्स में पेन देखा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मस्कीटो। यानी जो चिकनगुनिया वायरस है ये ट्रांसमिट किया होती है किससे, एडिगस मस्कीटो से, ठीक है। ये देखिए एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखें, चिकनगुनिया वायरस कैन स्प्रेड अमंग पीपल बाय बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मस्कीटो। यानी जो इन्फेक्टेड मस्कीटो वो अगर बाइट कर लेता है तो उससे ट्रांसमिट हो जाता है। एज और सेक्स की बात करें तो हाईली फीमेल में देखा गया है, मोस्टली 40 to 50 ईयर्स एज ग्रुप वालों में, ठीक है। मतलब इन्फेक्टेड रेट इन हायर इन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा है, और 40 to 50 ईयर्स की जो एज होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 7 डेज है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो फीवर होता है, चिल्स, हेडेक, एनोक्सिया और लेम्बोगोनो, पेन इन लोअर बैक, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है चिकनगुनिया में। रोल क्या है, वेक्टर कंट्रोल करें, सेम वही है कि मस्कीटोस को कंट्रोल करें, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने चिकनगुनिया के बारे में बात की, फ्लैरेसिस के बारे में और मलेरिया के बारे में और डेंगू के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एफडीएस फार्मेसी को, और लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।